हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ एंड हाउ आर यू। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इस लेक्चर तक आए हैं, तो ये तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से डेडिकेटेड हैं अपनी एजुकेशन को लेके, और आप अच्छा लर्न भी कर रहे होंगे, है ना। मेरे साथ में आपको मैकेनिक्स भी समझ में आया होगा, आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड सेमेस्टर में है तो वो भी पढ़ा होगा, वो भी आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो आप पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए, है ना। अब आप पूछेंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे आपको। अब हमने बताया था, देखो यहाँ पे वेलोसिटी हमको v गिवन है, किसी भी पॉइंट p पे स्ट्रेट लाइन में एक रिलेशन दिया गया है, तो p हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब भी आपको इस टाइप का रिलेशन आपको दिखे ना, कभी भी एनी टाइम एवरीवेयर इस टाइप का आपको रिलेशन दिखे, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। यह जाएगा 2v dv बाई dx x के रिस्पेक्ट में, यह जाएगा 0 माइनस 2bx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो हमारे पास ये होता है d2x बाई dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का b ऑफ x। SHM टाइप का बन गया ना, एक इस टाइप का बन गया d2x बाई dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू x, इस टाइप का बन गया। SHM हो गया, कंपेयर कर दो, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, b टाइम पीरियड चाहिए, क्या होता है 2 अपॉन म्यू पाई अंडर रूट म्यू, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन म्यू की जगह पे b रख दो, यही टाइम पीरियड हमको लाना था, बस खत्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अंडर अ फोर्स वेरिंग लाइक दैट। प्रूफ हमका करना है वेलोसिटी इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू इन्फिनिटी। ये बेटर है, वेलोसिटी इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू इन्फिनिटी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये फिगर है, जैसे ये 0 है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास कोई पॉइंट हम मान लेते हैं लाइक Q, और ये हमारे पास कोई पॉइंट E है, और ये आगे जाता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अब की बार इन्फिनिटी की तरफ की बात की है, ठीक है। और कह रहा है कि इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस a इक्वल टू द एक्वायर्ड फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a बाई 8। कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन है वो उतना तो ये है, a गिवन, लेकिन और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी x है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ फोर्स टू अ पॉइंट वेरिंग x, मतलब ये कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है d2x बाई dt स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है आपकी x की पावर 4/3 की। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हो सकता है, ये कभी कभी ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस की पावर -4/3, तो डिस्टेंस से आप x ही समझिएगा और कुछ मत समझिएगा। तो अगर ऐसे प्रोपोर्शनल है तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू x की पावर माइनस का 4/3। क्लियर, ओके। अब हमको बताना ये है, बेसिकली इसको थोड़ा सा और आप क्रिटिसाइज करो, ऐसे dv बाई dx माइनस का म्यू अपॉन x रेज टू पावर 4/3, ऐसे करके कुछ। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप वगैरह वगैरह, तो यह जाएगा v dv विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू x रेज टू पावर 4/3 dx, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास, अब इंटीग्रेट करने के लिए हमको चाहिए क्या, लिमिट। अब देखो यहाँ पे द वेलोसिटी इज फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस a दैट एक्वायर टू फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a बाई 8। कह रहा है कि a बाई 8 डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो a बाई 8 हमारे पास एक पॉइंट Q माना, मैंने मान लिया कि इतनी डिस्टेंस है हमारे पास है। तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, केस 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, केस 2 भी सॉल्व करेंगे। और केस 1 और केस 2 में हम देखेंगे कि जब इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी कुछ और आ रहा है, और जब इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं, मतलब जो a बाई 8 तक ही जा रहे हैं, मतलब a से हम a बाई 8 तक जा रहे हैं, एक बार हम इन्फिनिटी से a की तरफ जाएंगे, एक बार a से a बाई 8 की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो हम कह देंगे हमारा क्वेश्चन सही है, अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है। ओके, जब इतना आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम केस 1 की तरफ बात कर रहे हैं। 1 केस हमारे पास ये है कि x बराबर इन्फिनिटी टू, हम x बराबर a ले रहे हैं, और दूसरा वेलोसिटी 0 से हम वेलोसिटी v1 ले रहे हैं। एक केस ये बना रहे हैं, और दूसरा केस हम बना रहे हैं कि x बराबर a2, x बराबर हम a बाई 8 जाएंगे, और फिर वेलोसिटी v बराबर 0 हम v बराबर v2 की तरफ जाएंगे। फिर क्या देखेंगे कि दोनों ही केस में वेलोसिटी हमको सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसको दोनों ही केस में इंटीग्रेट करो,
जब हम वेलोसिटी ले रहे हैं 0 से v1 की तरफ, पहला केस है, और v dv विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू बाहर आ गया, हम जाएंगे इन्फिनिटी से a की तरफ, तो आ जाएगा x की पावर -4/3 और dx। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखती माइनस का म्यू, ये आ जाएगा x की पावर -1/3 और -1/3 हमारी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू a। क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ऑफ म्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन, ये जैसे ही आप यहाँ पे a रखोगे है ना, ब्रैकेट में 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में 1 अपॉन a की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमारा 0 होता है, तो ये बेसिकली ये हमारे पास आ गया 3 म्यू a की पावर 1/3, ये आ गया हमारे पास v1 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 था v1 के, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 म्यू अपॉन a की पावर 1/3, इसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए। इतनी बात में तो संशय नहीं होगा। केस 2 के लिए हमने क्या माना था, याद करो कि केस 2 के लिए हमने x बराबर माना था a2, x बराबर a/8 और v बराबर हमने 0 to v बराबर b2 माना था। तो इस केस में जब आप इंटीग्रेट करोगे यानी 0 से v2 v dv इज इक्वल टू म्यू माइनस टाइम्स, अब की बार क्या है, x बराबर, पिछली बार हमारे पास था x बराबर इन्फिनिटी टू a, तो अब की बार हमारे पास क्या है a2 a/8, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा x रेज टू पावर -4/3 dx, ये आ जाएगा हमारे पास b2 स्क्वायर बाई 2, इसको जब करेंगे तो माइनस का म्यू x की पावर -1/3 अपॉन -1/3 a2 1/8, तो ये जाएगा 3 म्यू 1 अपॉन x की पावर 1/3 ब्रैकेट में आ जाएगा a से लेके a/8, ये हो जाएगा हमारा b2 अपॉन 2। नाउ नेक्स्ट पेज, ये हमारे पास आ जाएगा b2/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 3 म्यू प्लस का 1 अपॉन a की पावर 1/3 a2 a/8। अब जैसे ही आप रखोगे 3 म्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन a की पावर, a की जगह पे क्या रखना होगा हमें, a/8 की पावर हमारे पास क्या है 1/3 माइनस 1 अपॉन a की पावर 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 म्यू, ये आ जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1/3 और ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 हमारे पास 2 आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 म्यू, ये आ जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1/3, तो बेसिकली हमारे पास आ गया 3 म्यू a की पावर 1/3, तो ये हमारे पास v2 स्क्वायर हो गया 3 2 6 म्यू अपॉन a की पावर 1/3, ये वाला टर्म, ये हो गया क्वेश्चन 2। तो देखो 6 म्यू 1/3 सेम आया है ना, तो हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं बोल सकता हूँ b1 स्क्वायर इज इक्वल टू b2 स्क्वायर, ऐसा होने से हमारे पास b1 b2 के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। बस खत्म, इतना ही हमको इसमें प्रूव करना था। आई थिंक ये वाली बात आपकी क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से चीजें हमारे पास इक्वलिटी में आ रही हैं। पक्का? ओके, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। यस सर, बढ़ लीजिए, आपका मन है, कर ही क्या सकते हैं। देखिए, अ पार्टिकल हुज मास इज m एक्टेड अपॉन अ फोर्स, देखो फोर्स कैसा लग रहा है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, मास m है, इस फोर्स पे एक्ट कर रहा है टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन होने की वजह से हम जो है नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस म्यू आएगा, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ही विल अराइव द इन दिस टाइम। तो बेसिकली वी नो द फोर्स इज इक्वल टू m, ए फोर्स गिवन है m म्यू इज इक्वल टू x प्लस a रेज टू पावर 4 अपॉन x क्यूब, ऐसा गिवन है। हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, तो जो यहाँ पे m इंटू ए होता है, a क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया d2x/dt स्क्वायर, ये हम लिखेंगे माइनस का म्यू x प्लस a की पावर 4 अपॉन x क्यूब। माइनस क्यों लिया है, नेगेटिव साइन कंसीडर किया है टुवार्ड्स द ओरिजिन, यहाँ पे देखो लिखा है, इसकी वजह से हम नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है v dv/dx आएगी, v dv/dx है ना, नहीं t ही है, यहाँ पे t है, d2x/dt स्क्वायर, इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ, t स्क्वायर।
वी डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स प्लस ए रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से वी डी वी विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू या जाएगा एक्स ऑफ डी एक्स प्लस ए की पावर 4 या जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड डी एक्स। इन सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसे इंटीग्रेट करने पे हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, वी स्क्वायर बाई 2 या जाएगा माइनस का म्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा हमारे पास सी। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। बताइए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखो फिर ध्यान दो कि जैसे बेसिकली हमारे पास इस तरीके से का फिगर होता है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट P, ये वाला पॉइंट A, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है टोटल, और P से X में हमारे पास x डिस्टेंस होती है 0 से लेकर। तो एट x इज इक्वल टू ए कामा वी इज इक्वल टू 0 पे हम देखेंगे, जो पीछे वाला इक्वेशन था उसमें v की जगह पे 0 रख देना है। यहाँ पे म्यू था a की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर था माइनस का एक्स स्क्वायर, पीछे चेक कर लेना प्लस का c था। तो जैसे ही x की जगह पे आप ये रखोगे, यहाँ a से ये कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू 0 आएगा, a स्क्वायर से कैंसिल हो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। c का 0 होना हमको बताता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, म्यू ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसका थोड़ा कठिन हो सकता है, बट हम कठिन होने नहीं देंगे, आसान करके बताएंगे। यहाँ से v की वैल्यू आ गई माइनस का रूट म्यू अंडर द रूट ए रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई एक्स। एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन इसलिए लिया है टुवर्ड्स द ओरिजिन की वजह से। नाउ v की वैल्यू लिख सकते हैं dx बाई dt। ऐसा लिखने से ये हमारे पास माइनस का रूट म्यू आएगा और ब्रैकेट में a की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स आएगा। ये माइनस का a से 0 की तरफ जाएंगे, देखो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये है, इधर इससे इधर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो a से 0 की तरफ हो गया। लिमिट हमारे पास ये हो गया x ऑफ dx, ऊपर लिखा भी है, डिवाइड बाय अंडर रूट a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल टू 0 से t1 टाइम मान लिया हमने, अंडर रूट म्यू एंड d ऑफ t। नाउ अब इसको सॉल्व करिए। ये माइनस साइन को एडजस्ट करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए, x ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट a रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0 से t1 और साथ में रूट ऑफ म्यू dt। तो ये हमारे पास रूट ऑफ म्यू t1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, x ऑफ स्क्वायर को t माना, तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू dt आ गया। तो 0, जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू ये तो t की वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर x dx, 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। तो हमारे पास dt 1/2 हमारे पास बाहर आ गया अंडर द रूट, इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे माइनस ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट म्यू t1। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स t अपॉन a स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो t1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखो t1 इज इक्वल टू 1/2 रूट म्यू साइन इनवर्स यह जाएगा t अपॉन a स्क्वायर 0 से a स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू t1। ये हमारे पास आ गया। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे a स्क्वायर रखा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और साइन 1 हमें वैल्यू देता है π/2 पे, माइनस 0 रखने पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 और साथ में क्या है 1/2 रूट म्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रूट म्यू ओनली t1 लिखो क्योंकि म्यू हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो हमारे पास बेसिकली t1 इज इक्वल टू क्या आ गया π/2 to the 4 रूट म्यू, और यही हमको टाइम क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लीजिए, आई थिंक क्वेश्चन में देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे π/4 रूट म्यू ये हमारे टाइम सेव करना था, वो हमने कर लिया। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। हाँ देखिए, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर शॉर्ट पूछे जाएंगे तो ऐसा कर दिया जाएगा कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट, एक पार्ट बना दिया जाएगा 7 नंबर का, दूसरा पार्ट भी 7 नंबर का बना दिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो बेसिकली इसमें लिखा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्स बराबर ए, और हमको एक इंटरवल देके रखा है। देखिए x बराबर ए, एक टाइम इंटरवल t1 देके रखा है। बिगिनिंग फॉर द मोशन एक्सिलरेशन माइनस म्यू एक्स सब्स्टिक्वेंट द इंटरवल t2 एक्सिलरेशन म्यू एक्स है, एंड ऑफ द इंटरवल ऑफ पार्टिकल ओरिजिन। हमको ये वाला प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो फिगर है, फिगर समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट हमको P दिया गया, हमको ये पता है कि एम्पलीट्यूड ये होता है सेंटर ऑफ फोर्स से लेके डिस्टेंस ए तक। पहले हमारा टाइम t1 था, फिर हमारा टाइम कितना हुआ सेंटर तक पहुंचने में t2। इसकी डिस्टेंस हमको b दे के रखा है, x बराबर a टू b, है ना। और ये एक्सिलरेशन इसका जो है हमारा यहाँ पे माइनस का म्यू एक्स दे के रखा है। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस यस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी x बराबर a से इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है t1, उसके लिए एक्सिलरेशन माइनस का म्यू एक्स है। ऐसे t2 के लिए एक्सिलरेशन म्यू एक्स है। तो कह रहा है इन वाले इंटरवल में हमको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। आपको थोड़ा सा ज्ञान की बात बता दें कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होती है, और कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, और फिर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। और इसके लिए जो है t2 के केस में हमको एक्सेलरेशन माइनस का म्यू दे के रखा है, x बराबर हमको b डिस्टेंस पे ये गिवन, ठीक। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू ऑफ x। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस का म्यू ऑफ x। ये हमारे पास हो जाएगा v dv इज इक्वल टू माइनस का म्यू ऑफ म्यू x dx, है ना, क्योंकि x भी है, म्यू x dx। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 बाई 2। ये वाली टर्म आएगी मेरे पास। फिर देखो ये जब टर्म आ जाएगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू x स्क्वायर प्लस का c1, इक्वेशन 1 दे दिया। एट x इज इक्वल टू a पे वेलोसिटी हमको 0 दे के रखा है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का म्यू a स्क्वायर प्लस c1। यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू a स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे c1 की वैल्यू म्यू a स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आएगा। क्लियर। यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ए माइनस आगे हम ले लेते हैं क्योंकि टुवार्ड्स द ओरिजिन है। इसको हम लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस का रूट म्यू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ध्यान देते रहना है। यहाँ से dx की वैल्यू हो गई अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यहाँ माइनस आगे ले लो, और रूट म्यू ये हो गया dt। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। हम कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम a टू p, a से p में इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान दो, a से p तक जाने के लिए हमारे पास a से डिस्टेंस क्या है b, ओके, a से b, और टाइम क्या है 0 से t1। a से डिस्टेंस हमारे पास क्या है b x की, और टाइम क्या है 0 से t1। क्लियर, ओके। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा, इसकी जो वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास रूट म्यू t1। तो यहाँ से अगर हम t1 निकालें तो 1 अपॉन रूट म्यू आ जाएगा। इसका जो हमारे पास आएगा वो साइन इनवर्स x बाई ए, है ना। इसको इंटीग्रेट करो b से लेके a पर। ऐसा करने पे होगा क्या, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट म्यू, ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स b बाई ए, ऐसा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 1 अपॉन रूट म्यू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स b बाई ए। पाई बाई 2 माइनस थीटा इस तरीके से होता है, तो कॉस इनवर्स b बाई ए आ जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू बेसिकली क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स b बाई ए, और बाहर हमारे पास 1 बाई रूट म्यू। अब थोड़ा सा इसको हम tan इनवर्स में, tan में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हम मान लें थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस इनवर्स b बाई ए, तो
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बी बाई ए, और कॉस की वैल्यू है तो ट्रायंगल एक हम बना सकते हैं। कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन रूट म्यू टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, T1 की वैल्यू, है ना। यहाँ से हम नहीं, यहाँ से हमारे पास बेसिकली आ सकता है ये T1 और साथ में रूट म्यू ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ बी बाई ए इज इक्वल टू कॉस रूट म्यू T1। जब कॉस रूट म्यू T1 हमारा बी बाई ए है, तो इस हिसाब से साइन रूट म्यू T1 अगर हम निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस, नहीं, ये आता है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर अपॉन ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा करने से हम निकालेंगे tan अंडर रूट म्यू T1। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास साइन रूट म्यू T1 अपॉन कॉस रूट म्यू T1। ऐसा होने से साइन की वैल्यू आप रख दोगे, कॉस की वैल्यू आप रख दोगे, तो tan रूट म्यू T1। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी बाई ए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये हो गया tan रूट म्यू T1 की वैल्यू। क्लियर, ओके। अब जब ये वैल्यू मेरे पास आ गई है तो हमारे पास फॉर ओपी के लिए देखते हैं। ओपी क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक के लिए T2 के लिए हम काम करते हैं। ध्यान दो, फॉर ओपी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओपी के लिए क्या कंडीशन आएगी, जो हमारे पास डी2 एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसके बाद इसके लिए वेलोसिटी हमको म्यू एक्स दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो मैं नहीं कर रहा हूँ। एट पॉइंट पी पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू बी एंड वी इज इक्वल टू हमको वेलोसिटी क्या मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो पी पॉइंट पे अभी वेलोसिटी हमको पीछे सॉल्व करके मिला है वेलोसिटी। ये वाला पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू हमको क्या दी गई है, बी, तो यहीं पे हमने एक्स की वैल्यू रख दी और ये वाली वैल्यू हमको मिल गई। तो अब इसको पुट कर दो, पुट करोगे वी की जगह पे तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे साथ में म्यू है, वी की जगह पे पुट करोगे तो आएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू। एट एक्स इज इक्वल टू बी, सी टू इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस C2 की जगह पे हम रख देंगे क्या, म्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x बराबर a रखा है, जैसे ही आप यहाँ पे ये रखोगे ना तो ये इधर चला जाएगा और इधर जाने के बाद यहाँ से देख लो ना, ये आ जाएगा C2 इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स की वैल्यू क्या रखे, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा माइनस का म्यू ए स्क्वायर माइनस का म्यू बी स्क्वायर माइनस का म्यू बी स्क्वायर। तो ऐसे म्यू कॉमन लोगे, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बस ये तो लिखा है, इसमें क्या इतना कंफ्यूजन। अब हमको P से A की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से V की वैल्यू निकल के आई हमारे पास, B इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू और एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, म्यू कॉमन लिए प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, इस तरीके से। अब बेसिकली हमारे पास फ्रॉम P टू O जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ए से P पर तो हम चले गए कब का। तो ये हमारे पास वैल्यू जो अब आएगी माइनस टाइम्स b से 0 एंड डी एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। ऐसा करने के बाद ये आ जाएगा 0 से T2 रूट म्यू dt, ये आ जाएगा हमारे पास रूट म्यू T2। इसकी जो वैल्यू होगी ये होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स यक्स अपॉन, इसका स्क्वायर करने के लिए अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, है ना। और ये 0 से b माइनस को कंसीडर कर लिया, है ना, माइनस को एडजस्ट कर दिया, रूट म्यू T2 आ गया। माइनस को एडजस्ट करेंगे ना तो 0 से b आएगा, माइनस को एडजस्ट नहीं करेंगे तो b टू 0 आएगा। फिर यहाँ से ये जैसे ही आप इसमें b रखोगे तो b अपॉन
अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस का 2b²। और ये साइन हाइपरबोलिक इधर जाएगा तो ये जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू t2। ओके, और जैसे 0 रखोगे साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। ये साइन हाइपरबोलिक की आगे वैल्यू सेम आप ट्रायंगल बना के कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस b² अपॉन a² माइनस का 2b²। इस तरीके से अब tan हाइपरबोलिक की वैल्यूज आप निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी tan हाइपरबोलिक रूट म्यू t1। ये हमारे पास हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 नॉट t1 डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू t2। इसकी जगह पे जैसे ही आप वैल्यूज रखोगे ना तो ये हमारे पास टर्म आएगा b अपॉन अंडर रूट a² माइनस b²। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, tan रूट म्यू t1 मल्टीप्लाई करना है tan हाइपरबोलिक रूट म्यू t2। तो ये हमारे पास आया था tan की वैल्यू a² माइनस b² बाई b, इसकी वैल्यू b अपॉन अंडर रूट a² माइनस b²। ये टोटल कैंसिल होकर आंसर 1 दे देगा, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। इस क्वेश्चन को कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 to 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, उसी में से एक पूछा जाएगा, मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।